बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे डिज़ाइन डायग्राम्स, सिस्टम मॉडलिंग। डिज़ाइन डायग्राम और सिस्टम मॉडलिंग ये आपके प्रोजेक्ट में चाहे किसी भी लेवल का प्रोजेक्ट हो उसमें बड़ा इम्पॉर्टेंट ये फेज़ है, बड़ा इम्पॉर्टेंट इसका रोल है। डिज़ाइन डायग्राम्स का या सिस्टम मॉडलिंग दोनों एक ही चीज़ के दो नाम हैं। अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस को एक नज़र देखें तो आपको पता है, इसकी डेफिनेशन भी साथ साथ हम देख लेते हैं कि बड़ी जनरल सी कॉमन सी डेफिनेशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ अ सिस्टमैटिक एंड क्वांटिफाइएबल अप्रोच टू द, ये कुछ स्टेप्स हैं, कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम सिस्टमैटिकली और क्वांटिफाइएबली हम उनको परफॉर्म कर रहे होते हैं। वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं? टू द एनालिसिस, एनालिसिस में हम क्या करते हैं? इंटरव्यूज़ करते हैं, फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं। तो एनालिसिस में हम इंटरव्यूज़, फिजिबिलिटी स्टडी वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। हमारा प्रोजेक्ट, उस पर हमने क्या करना है और हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और ये आपका सबसे पहला फेज़ होता है प्रोजेक्ट कोई भी बनाने के लिए, एनालिसिस आप करते हैं। और इवन आप किसी भी किस्म की दुनिया जहान की कोई भी इंजीनियरिंग आप बात कर लें, सिविल इंजीनियरिंग की बात कर लें, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात कर लें, आपको पहले जो भी आप बनाना चाह रहे हैं ना, जो भी सिस्टम डेवलप करना चाह रहे हैं, आपको सबसे पहले एनालाइज करना पड़ता है। ठीक है जी। उसके बाद अगला फेज आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज डिजाइन। अगर सिविल कंस्ट्रक्शन की बात करें तो आप डिजाइन नहीं बनाते। जब आपने कोई भी घर बनाना है, कोई स्कूल के लिए बिल्डिंग बनानी है, उसके लिए एक नक्शा बनवाया जाता है, दैट इज कॉल्ड डिजाइन। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी पूरा एक फेज है डिजाइन। ठीक है जी। और आज का हमारा टॉपिक इसी डिजाइन के बारे में ही है। और इस डिजाइन में हम क्या करते हैं? सिस्टम मॉडलिंग कर रहे होते हैं, डिजाइन डायग्राम्स बना रहे होते हैं बाय यूजिंग यूएमएल और कुछ और हमारे पास यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। इसके अलावा कुछ और भी टेक्निक्स, हम टूल्स यूज करते हैं, टेक्निक्स यूज करते हैं। तो इसी डिजाइन की बेस पर फिर आप कोडिंग कर रहे होते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है जी। उसमें कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज करेंगे, बल्कि लैंग्वेजेस यूज करेंगे, फिर उसको आप टेस्ट कर रहे होते हैं। अब टेस्टिंग सीरियल में अगर आप देखें, सीक्वेंस में देखें तो ये 4th नंबर पे आता है, लेकिन एनालिसिस के दौरान भी टेस्टिंग हो रही होती है। आप जब रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं उस वक्त भी आप एक चेक उसके ऊपर आपका लगा होता है। आप देखते हैं कि रिक्वायरमेंट्स सही हैं, नहीं सही, कंप्लीट हैं, कंसिस्टेंट हैं। तो टेस्टिंग आपका वो काम है, वो प्रोसेस है, वो एक्टिविटी है जो कि सारे प्रोजेक्ट को जिसने घेरा होता है। और ऐसी एक्टिविटीज़ को हम अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ कहते हैं। सीक्वेंस में ये 4th नंबर पे आती है, लेकिन ये पूरे प्रोजेक्ट के साथ साथ चल रही होती है। और इसमें सिस्टम टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, अल्फ़ा बीटा टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, बेशुमार आपकी टेस्टिंग की टेक्निक्स हैं। अकॉर्डिंगली डिफरेंट फेजेस में, डिफरेंट सिचुएशंस में आप उसको ब्लैक बॉक्स, वाइट बॉक्स, वो नंबर ऑफ काफ़ी सारी टेस्टिंग है वो आप परफॉर्म कर रहे होते हैं। फिर टेस्टिंग के बाद आपका आ जाता है डिप्लॉयमेंट। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट आपका, सिस्टम आपका डिप्लॉय आप कर देते हो, इसमें इंस्टॉलेशन वगैरह, ट्रेनिंग वगैरह आ जाती है। और उसके बाद फिर आपके सिस्टम की मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस आपका एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, और अगर आप इस सारे प्रोसेस को बड़ा सिस्टमेटिकली लेके चलेंगे, क्वांटिफाइएबल वे में लेके चलेंगे, आपकी टेस्टिंग क्वालिटी शुरू से आप मेंटेन करेंगे, देन यू विल बी सक्सेसफुल। अब जो हमारा आज का फोकस है वो सेकंड फेज है, डिज़ाइन फेज। ठीक है जी। जैसा कि आप शुरू पे मैंने आपको टाइटल भी बताया, सिस्टम मॉडलिंग, डिज़ाइन डायग्राम्स। तो जो सिस्टम मॉडलिंग है ये है क्या? सिस्टम मॉडलिंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एब्स्ट्रैक्ट मॉडल्स ऑफ अ सिस्टम विद मॉडल प्रेजेंटिंग अ डिफरेंट व्यू और पर्सपेक्टिव ऑफ दैट सिस्टम। आप किसी भी एक सिस्टम को डिफरेंट एंगल्स से, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आप उसको मॉडल करके, डिजाइन बना के उसको आप देखते हो। फिर उसके अकॉर्डिंग आपने उसको कोड करना होता है, या उसके अकॉर्डिंग आपने उसको कंस्ट्रक्ट करना होता है। और ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि हर किस्म की इंजीनियरिंग में
हमारी सबसे पुरानी और सबसे कॉमन इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग है ना, ये घर बनाना, इस तरह की चीज़ें। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए तो उनको एक रहाइश का मसला दरपेश हुआ होगा ना। जो पुराने दौर के लोग थे वो गारों में रहते थे, तो रहाइश कुछ ना कुछ वो पत्थरों को आगे पीछे सीधा करते थे अपने रहने के लिए। तो सबसे पुरानी इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग है, उसमें भी वो जब पत्थरों में रहते होंगे उस वक्त भी उन्होंने कोई ना कोई नक्शा सोचा होगा कि हमारा ऐसा घर होना चाहिए, हमारी रहाइश ऐसी। तो ये आप ये डिज़ाइन बनाते हो, मॉडल्स बनाते हो, सिस्टम के डिफरेंट एंगल से मॉडल बना के देखते हो। अ सिस्टम मॉडल represent एस्पेक्ट्स ऑफ अ सिस्टम एंड इट्स एनवायरनमेंट। अब जो मॉडल है ये करता क्या है, ये एक तो सिस्टम के डिफरेंट एस्पेक्ट आपके सामने रखता है और एनवायरनमेंट को भी समटाइम वो डिस्कस करता है। यानी कि एनवायरनमेंट में किस तरह से आपका सिस्टम कैसे वो नज़र आएगा, किस तरह का होगा, क्या क्या उसके कंपोनेंट होंगे, वो किस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे। अ डिज़ाइन मॉडल इज़ क्रिएटेड एंड डॉक्यूमेंटेड यूजिंग आर्किटेक्चरल मॉडल, कंपोनेंट मॉडल, ऑब्जेक्ट मॉडल एंड सीक्वेंस मॉडल्स। डिफरेंट आप उसमें चीज़ें यूज़ करते हो। और अगर आप डिटेल में बात करो तो ख़ास तौर पे यहाँ पे हमारे जो यूएमएल डायग्राम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज डायग्राम्स, इनमें दो तरह की डायग्राम्स होती हैं, एक होती हैं स्ट्रक्चरल, एक होती हैं बिहेवियरल। स्ट्रक्चरल और बिहेवियरल में डिफरेंस क्या है? स्ट्रक्चरल डायग्राम रिप्रेजेंट करती हैं कि सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे, कौन कौन से होंगे। ठीक है जी, ये सिस्टम, हाँ जी, ये सिस्टम का एक आपको स्टैटिक व्यू देगा जो स्ट्रक्चरल डायग्राम है, स्टैटिक व्यू। ठीक है, अगर मैं इसको आपको एक एग्जांपल दूं तो जो हमारी इमेज होती है, तस्वीर जो होती है, वो एक स्ट्रक्चर है, वो एक स्टैटिक यू कैन से के डायग्राम है। और अगर आप एक मूवी देख लें, आप एक वो कोई कैप्चर्ड मूवी देखें तो वो आपका बिहेवियरल, आप उसे कह सकते हैं, बिहेवियरल डायग्राम कह सकते हैं। ठीक है, उसमें बिहेवियर नजर आ रहा होता है। सादा सी बात है, एक आप किसी बंदे की तस्वीर देखोगे तो उसमें कोई बिहेवियर तो समझ नहीं ना आता। उसमें तो आपको यही मैक्सिमम नजर आएगा ना कि यार इसकी भी दो ही टांगे हैं, दो ही इसके हाथ हैं, दो इसके बाजू हैं। ठीक है, उसको उसके कंपोनेंट्स नजर आते हैं ना आपको। इसी तरह से जो स्ट्रक्चरल डायग्राम्स हैं वो सिस्टम के कंपोनेंट्स बताने के लिए होती है, और जो बिहेवियरल डायग्राम है वो सिस्टम का बिहेवियर, उसके एक्शंस, उसके फंक्शंस डिस्क्राइब करती है। तो अगर आप देखें स्ट्रक्चरल में कंपोजिट स्ट्रक्चर डायग्राम है, डिप्लॉयमेंट डायग्राम है, पैकेज डायग्राम, प्रोफाइल डायग्राम, क्लास डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम, कंपोनेंट डायग्राम। ठीक है जी, तो ये डिफरेंट डायग्राम्स इसमें बनाई जा सकती हैं। लाजमी नहीं कि आप ये सारी की सारी 7 डायग्राम्स बनाओ, आप इनमें से अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर यूनिवर्सिटी आप बना सकते हो, जो आपको आपके वो टेम्पलेट में कही गई हैं, पूछी गई हैं, आप वो बनाएं। उसके बाद आ गई बिहेवियरल डायग्राम। बिहेवियरल क्या करती हैं? ये सिस्टम के फंक्शंस को डिस्क्राइब करती हैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। स्टेट मशीन डायग्राम है, कम्युनिकेशन डायग्राम है, यूज केस डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, टाइमिंग डायग्राम, इंटरेक्शन ओवरव्यू डायग्राम। तो ये डिफरेंट आपकी बिहेवियरल डायग्राम्स हैं, ये भी 7 डायग्राम्स है। तो बिहेवियरल से मुराद फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम। अब ये जो सिस्टम मॉडलिंग है, इसमें आपके, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि लाजमी नहीं है कि आप स्ट्रक्चरल डायग्राम साथ के साथ ही डायग्राम्स बनाएं, बिहेवियरल डायग्राम्स आप ये साथों के साथों ही बनाएं। कुछ डायग्राम्स ऐसी हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं या वो लाजमी बनती हैं, आप ये कह सकते हैं। उनमें से एक आपकी आती है यूज केस डायग्राम। यूज केस डायग्राम का पर्पस क्या है इसको बनाने का? ये क्या करती है? शो इंटरेक्शन बिटवीन अ सिस्टम एंड इट्स एनवायरनमेंट। सिस्टम और उसके एनवायरनमेंट की आपस की इंटरेक्शन बताने के लिए यूज केस डायग्राम बनाई जाती है। अब सिस्टम के साथ जो उसके एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन होती है वो मोस्टली उसके यूजर्स की तरफ से होती है। और साथ आपको यह भी बता दूं कि इट्स नॉट द केस कि यूजर ऑलवेज आपका कोई ह्यूमन ही हो। वो कोई मशीन भी हो सकती है, वो कोई रोबोट भी हो सकता है, वो कोई और दूसरा सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। ठीक है जी, तो इसका बहरहाल पर्पस सिस्टम और उसकी एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन, इसका पर्पस है। इसके अलावा जो और आपकी इंपॉर्टेंट डायग्राम है वो है एक्टिविटी डायग्राम।
शो एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन अ प्रोसेस और इन डाटा प्रोसेसिंग। इसमें हम एक्टिविटीज बताते हैं, खास तौर पे डाटा मूवमेंट, डाटा प्रोसेसिंग के बारे में। उसके बाद आपकी डायग्राम इंपॉर्टेंट आती है सीक्वेंस डायग्राम। शो इंटरेक्शंस बिटवीन एक्टर्स एंड द सिस्टम एंड बिटवीन सिस्टम कंपोनेंट्स। उन कंपोनेंट्स के दरमियान इंटरेक्शन ये दिखाई जाती है। और आम तौर पे आपके सिस्टम में एक है ना यूज केस डायग्राम, एक है यूज केस। यूज केस का बेसिकली मतलब क्या होता है? यूज केस कहते हैं फंक्शनैलिटी को। फंक्शनैलिटी जैसे कहा गया ना, इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड एनवायरनमेंट, जब वो इंटरेक्शन होती है तो सिस्टम का जो है वो बिहेवियर क्या होता है, सिस्टम का फंक्शन क्या होता है। यूज केस मीन के फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम आफ्टर इंटरेक्शन विद इट्स एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये जितनी यूज केसेस होती हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपकी सीक्वेंस डायग्राम्स बनती हैं। इन अदर वर्ड्स, एक यूज केस के अगेंस्ट एक सीक्वेंस डायग्राम बनती है। ठीक है जी, तो ये भी इंटरेक्शन है बिटवीन एक्टर्स एंड सिस्टम एंड बिटवीन सिस्टम कंपोनेंट्स। नेक्स्ट इज क्लास डायग्राम। शो द ऑब्जेक्ट क्लासेस इन द सिस्टम एंड द एसोसिएशंस बिटवीन दीज क्लासेस। आपके डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, क्लासेस बननी होती हैं, वो सारी एक डायग्राम बन जाती है क्लास डायग्राम के नाम से, जो कि आपके पूरे सिस्टम के ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर देती है। उसके जो है वो उसका हर ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर और उसकी फंक्शनैलिटी, उसके मेथड भी साथ कुछ हम बता देते हैं। सीक्वेंस डायग्राम में एक्टर्स, हर सिस्टम के डिफरेंट एक्टर्स होते हैं। ठीक है जी, अगर आप किसी अपनी यूनिवर्सिटी के एलएमएस की बात करें, उसमें एक्टर्स क्या क्या होंगे? उसमें स्टूडेंट एक्टर्स हैं, उसमें टीचर एंटिटी एक्टर है। टीचर एंटिटी से मुराद है कि सारे टीचर, स्टूडेंट एंटिटी से मुराद है सारे स्टूडेंट्स। उसमें मैनेजमेंट, अपर मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट, कई किस्म के, 3 मेजर किस्म के आपके उसमें एक्टर्स आते हैं, स्टूडेंट, टीचर और मैनेजमेंट। ठीक है जी, ओके जी। क्लास डायग्राम के बाद आपकी स्टेट डायग्राम्स हैं। शो हाउ द सिस्टम रिएक्ट्स टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल इवेंट्स। तो ये कुछ वो डायग्राम्स हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है जी, अच्छा, अब हम इंटरेक्शन मॉडल्स की बात करते हैं। इंटरेक्शन मॉडल में आपकी डायग्राम्स कौन कौन सी आती हैं? ऑल सिस्टम्स इन्वॉल्व इंटरेक्शन ऑफ सम काइंड। कुछ ना कुछ उनके साथ, सिस्टम के साथ इंटरेक्शन होती है कि नहीं होती? सिस्टम इस्तेमाल करने के लिए बनाया जाता है, यूज करने के लिए। तो जो यूजर्स हैं सिस्टम के, वो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं, किसी भी किस्म का सिस्टम क्यों ना हो। दिस कैन बी यूजर इंटरेक्शन विच इन्वॉल्व्स यूजर इनपुट्स एंड आउटपुट्स विच हेल्प्स टू आइडेंटिफाई यूजर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है जी, ये आपका वाइस वर्सा मामला है। यूजर रिक्वायरमेंट्स की बेस पे यूज केस इंटरेक्शन आप बनाते हो, इंटरेक्शन की बेस पे आप यूजर रिक्वायरमेंट्स को फाइनलाइज करते हो। इंटरेक्शन बिटवीन द सिस्टम बीइंग डेवलप्ड एंड अदर सिस्टम्स और इंटरेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम। तो ये दूसरी किस्म की इंटरेक्शन है। 2 या 2 से ज्यादा सिस्टम्स की आपस में इंटरेक्शन भी हो सकती है। सिस्टम के आपस के कंपोनेंट्स, सिस्टम के कंपोनेंट्स की आपस की इंटरेक्शन भी हो सकती है। ये क्या करती है? हाईलाइट्स द कम्युनिकेशन प्रॉब्लम दैट में अराइज व्हाइल डेवलपिंग द सिस्टम। ठीक है जी, 2 रिलेटेड अप्रोचेज टू इंटरेक्शन मॉडलिंग, ये कौन कौन सी हैं? एक है यूज केस मॉडलिंग, एक है सीक्वेंस डायग्राम। ये दोनों इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं। यूज केस मॉडलिंग विच इज मोस्टली यूज्ड टू मॉडल इंटरेक्शंस बिटवीन अ सिस्टम एंड एक्सटर्नल एक्टर्स। नाउ द क्वेश्चन इज दैट What are the external actors? हर सिस्टम के एक्टर्स डिफरेंट होंगे। द पीपल, द पोटेंशियल पीपल, पोटेंशियल यूजर्स हु विल यूज द सिस्टम। ठीक है जी, जिनके लिए आप सिस्टम डेवलप कर रहे हैं वो उस सिस्टम के एक्टर्स होंगे। ठीक है, अगर आपने कोई जैसे हमने प्रीवियसली आपको प्रोजेक्ट असाइन किए हैं, एक हमारा प्रोजेक्ट था प्लेग्राउंड रिजर्वेशन सिस्टम, इस तरह से करके था, प्लेग्राउंड रिजर्वेशन सिस्टम। अब उस सिस्टम के एक्टर्स क्या होंगे? उस सिस्टम के एक्टर्स क्लब के जो मेंबर्स हैं वो होंगे।
हर क्लब का कोई ना कोई होगा ना डेजिग्नेटेड पर्सन, ठीक है, कोई क्लब कह लो, क्लब्स होंगे, उसके मेंबर्स जो ग्राउंड्स के ऑनर्स हैं वो होंगे, उन्होंने अपने ग्राउंड्स को सिस्टम के साथ रजिस्टर्ड करवाना है। क्लब्स ने ग्राउंड्स को रिजर्व करवाना है, ठीक है। इसके अलावा कोई प्लेयर्स भी हो सकते हैं, इसके अलावा कोई गवर्नमेंट एजेंसीज भी हो सकती हैं। जिस जिस पर्सन ने सिस्टम को यूज करना है, ऑल ऑफ द पर्संस कुड बी एक्टर्स ऑफ द सिस्टम। तो आपको यूज केस डायग्राम बनाने के लिए वो तमाम ग्रुप ऑफ फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं जो कि सिस्टम को यूज कर सकते हैं, सिस्टम से इंटरेक्ट कर सकते हैं। और ये कोई इतना लंबा चौड़ा मुश्किल काम नहीं है। आपको मैंने वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, ठीक है जी, या फिर जो भी सिस्टम आपने बनाना होता है उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके सामने होती है। उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आप पढ़ते हो तो आपको आइडिया हो जाता है। अदरवाइज हम एक छोटी सी केस स्टडी आज डिस्कस कर लेंगे, उससे आपको मजीद आइडिया हो जाएगा। तो इसके अलावा सीक्वेंस डायग्राम विच आर यूज्ड टू मॉडल इंटरेक्शंस बिटवीन सिस्टम कंपोनेंट्स आल्दो एक्सटर्नल एजेंट्स में आल्सो बी इंक्लूडेड। वही एक्सटर्नल एजेंट्स जो हैं वो आपके एक्टर्स, ओके। तो अब हम बात करेंगे यूज केस मॉडल की, यूज केस डायग्राम की। मॉडल और डायग्राम एक ही चीज के दो नाम है। मॉडल को ही डायग्राम कहते हैं, डायग्राम को ही मॉडल कहते हैं। और मॉडल बनाना, डायग्राम बनाना प्रोसेस मॉडलिंग कहलाता है। यूज केस मॉडल्स एंड सीक्वेंस डायग्राम्स प्रेजेंट इंटरेक्शन एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिटेल एंड सो मे बी यूज्ड टुगेदर। जैसे मैंने आपको बताया कि जो यूज केसेस हम आइडेंटिफाई करेंगे while designing a use case diagram, उन्हीं यूज केसेस के अगेंस्ट सीक्वेंस डायग्राम्स बनेंगी। तो कहता है ये डिफरेंट लेवल की डिटेल प्रोवाइड करते हैं और ये इकट्ठी ही बनाई जाती है, मतलब दोनों ही इंपॉर्टेंट भी हैं और बनाई भी जाती हैं। द डिटेल्स ऑफ द इंटरेक्शंस इन्वॉल्व्ड इन अ हाई लेवल यूज केस मे बी डॉक्यूमेंटेड इन अ सीक्वेंस डायग्राम। उसी हाई लेवल यूज केस को आप सीक्वेंस डायग्राम में मजीद डिटेल से बताते हो, ठीक है जी। अब यूज केस मॉडलिंग। यूज केस मॉडलिंग वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय जैकबसन एट ऑल, जो इसके इन्वेंटर हैं। ईच यूज केस प्रेजेंट्स अ डिस्क्रीट टास्क दैट इन्वॉल्व्स एक्सटर्नल इंटरेक्शन विद अ सिस्टम। टास्क, फंक्शनैलिटी, फंक्शन। तो यूज केस क्या करती है, ये हर टास्क को, ईच यूज केस क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है टास्क को जिस टास्क में एक्सटर्नल इंटरेक्शन इन्वॉल्व है, ठीक है जी। एक्सटर्नल इंटरेक्शन कैसे होगी, कभी किसी सिस्टम में कोई स्टूडेंट इंटरेक्ट कर रहा होगा, कहीं पे टीचर कर रहा होगा, कहीं पे कोई प्लेयर कर रहा होगा, कहीं पे गवर्नमेंट एजेंसी कर रही होगी, कहीं पे कोई रोबोट भी कर सकता है, कोई दूसरा सिस्टम भी इंटरेक्ट कर सकता है। द फोर मेन कंपोनेंट्स ऑफ यूएमएल यूज केस डायग्राम, ये कौन कौन से हैं? चार वो कंपोनेंट्स जो कि यूज केस डायग्राम बनाने में इस्तेमाल होते हैं। हर डायग्राम बनाने में कुछ कंपोनेंट इस्तेमाल होते हैं ना, वो चार। जैसे आप सिंपली फ्लो चार्ट में आप पढ़ते हो, फ्लो चार्ट के डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या क्या हैं जी। एक आपका वो डायमंड है, डायमंड सैम्बल जो कि डिसीजन मेकिंग के लिए, फिर आपका पैरेललोग्राम है, फिर आपके डिफरेंट, तो आपके फ्लो लाइंस हैं। तो ऐसे यहाँ पे चार कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से? पहला कंपोनेंट है सिस्टम। सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड विद रेक्टेंगुलर बॉक्स। ऑल द यूज केसेस रिजाइड्स इनसाइड द सिस्टम। जो यूज केसेस है वो सिस्टम की इनसाइड आती हैं, उस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर यूज केसेस आती हैं। एंड एक्टर्स एट आउटसाइड, जो एक्टर्स हैं वो बाहर आते हैं, जिससे ये पता चलता है सिस्टम की बाउंड्री ये है रेक्टेंगल के अंदर और इसके बाहर से इंटरेक्शन हो रही है फ्रॉम एक्टर्स, ठीक है जी। फंक्शनल रिक्वायरमेंट रिप्रेजेंटेड एज यूज केसेस। उस सिस्टम की जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो यूज केसेस के तौर पे वहां पे पोर्ट्रे की जाती हैं, डिजाइन की जाती हैं। अ वर्ब डिस्क्राइबिंग एन एक्शन रिप्रेजेंटेड एज ओवल, और इन यूज केसेस को आप ओवल में बनाते हो। इसके लिए सैम्बल यूज केस के लिए ओवल का सैम्बल यूज होता है। और जो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इसको निकालने का तरीका हिंट समझ लें, वहां पे कोई ना कोई वर्ब यूज किए होंगे आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, जो आपको मिली है, जो आपने डेवलप करनी है। वो जो वर्ब हैं वो एक्शंस बताएंगे। अब वो एक्शन आप यूज केसेस के सूरत में ओवल में आप वो बनाओगे। जैसे ये आपका सिस्टम रेक्टेंगल एक उसमें सिस्टम आता है, ये ओवल है जिसमें आप
यूज केस एनक्लोज करते हो, इसके अंदर कोई ना कोई वर्ब लिखा जाता है। फिर एक तीसरा इसका कंपोनेंट है एक्टर। दो कंपोनेंट हो गए थे ना, एक सिस्टम हो गया था और फंक्शनल रिक्वायरमेंट या यूज केस हो गई थी, फिर आपके एक्टर्स आ गए। दे इंटरेक्ट विद द सिस्टम। एन एक्टर कैन बी अ ह्यूमन बीइंग, एन ऑर्गेनाइजेशन और एन इंटरनल और एक्सटर्नल एप्लीकेशन। एप्लीकेशन बोले तो सॉफ्टवेयर, ठीक है जी, तो ये आपके सिस्टम के बाहर आता है। रिलेशनशिप बिटवीन एक्टर्स एंड यूज केसेस रिप्रेजेंटेड यूजिंग स्ट्रेट लाइंस, नॉट एरोड लाइन। एरो नहीं आता इसमें, स्ट्रेट लाइन होती है, उसके दोनों साइड पे कोई एरो नहीं होता, सिर्फ सिंपल लाइन होती है, ठीक है जी। ये आपका एक्टर है, ठीक है जी। अब ये क्या है जी, मेडिकल रिसेप्शनिस्ट है जो कि डाटा ट्रांसफर कर रहा है पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम को, ठीक है। अब हम कोई डायग्राम देखते हैं, इसमें जो एक्टर्स हैं, डिफरेंट एक्टर्स हैं, डिस्क्रिप्शन है, डाटा, स्टिमुलस, इसकी डिटेल में हम फिर देखेंगे। तो ये चूंकि डायग्राम ली गई है, आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बड़ी फेमस बुक है, वहां से डायग्राम ली गई है। हाई लेवल कंपोजिट यूज केस डायग्राम शो अ नंबर ऑफ डिफरेंट यूज केसेस ऑफ ओवरऑल सिस्टम। आप अपने सिस्टम के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए एक हाई लेवल कंपोजिट यूज केस डायग्राम बनाते हैं। उस हाई लेवल कंपोजिट यूज केस डायग्राम में सिर्फ एक ही रेक्टेंगल आती है और आपके सिस्टम के सारे एक्टर्स आते हैं और आपके सिस्टम के सारे फंक्शंस ओवल्स में यूज केसेस की सूरत में वहां पे दिखाए जाते हैं, ठीक है जी। Sometimes it is possible to include all possible interactions with a system in a single composite use case diagram. However, this may be impossible because of the number of increased use cases. वहां पर impossible है जहां पर सिस्टम हमारा बड़ा है। आपके जो सिस्टम है, जो आपके एकेडमिक प्रोजेक्ट्स हैं, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें कंपोजिट यूज केस डायग्राम बनाना इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपकी लिमिटेड सी फंक्शनैलिटी है। आप एक कंपोजिट हाई लेवल यूज केस डायग्राम बना सकते हो। एनीवे, अब ये एक डायग्राम दिखाई गई है, ये आपकी समरविला एक ऑथर है, आपकी उस बुक से डायग्राम ली गई है और ये 5th चैप्टर की डायग्राम है और इसमें शो ऑल द यूज केसेस इन मेडिकल हिस्ट्री है गालिबन, पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम पीएमएस, इन विच द एक्टर मेडिकल रिसेप्शनिस्ट इज इन्वॉल्व्ड। अब ये आपकी हाई लेवल कंपोजिट डायग्राम नहीं है, एक आपकी ये किसी एक एक्टर के लिए उसने बनाई है, तो इसमें डेफिनेटली मिसिंग क्या है फिलहाल यहाँ पे, चूंकि ये कंपोजिट हाई लेवल नहीं है, इसमें ये इसका सिस्टम की बाउंड्री मिसिंग है, रेक्टेंगल मिसिंग है। तो मेडिकल रिसेप्शनिस्ट सिस्टम से कैसे कैसे इंटरेक्ट कर सकता है, ये पेशेंट को रजिस्टर कर सकता है, ये अनरजिस्टर कर सकता है पेशेंट को, ये पेशेंट की इन्फो को व्यू कर सकता है, ये डाटा ट्रांसफर कर सकता है, कॉन्टैक्ट पेशेंट कर सकता है, ठीक है जी। तो ये एक यूज केस की एग्जांपल। एक और देखते हैं, ये आपकी एक और बड़ी फेमस बुक है जिसका ऑथर है रॉजर एस प्रेसमैन, ठीक है जी। उसमें 7th चैप्टर की ये डायग्राम है जो कि कोई एक सेफ होम सिक्योरिटी के हवाले से, सेफ होम कोई प्रोजेक्ट है वो डिस्कस किया गया है। इसमें 2 एक्टर दिखाए गए हैं, होम ऑनर और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। घर में उसको सिक्योर बनाने के लिए कोई सिक्योरिटी सिस्टम लॉन्च किया गया है, उस सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटर है और घर का ऑनर है, ये 2 एक्टर हैं। ऑनर क्या क्या कर सकता है, ऑनर के 3 फंक्शन है जो वो परफॉर्म कर सकता है। वो आर्म्स डिसआर्म सिस्टम, सिस्टम को फंक्शनल या अनफंक्शनल, नॉन फंक्शनल कर सकता है। वो एक्सेसिव सिस्टम वाया इंटरनेट, सिस्टम को इंटरनेट के जरिए एक्सेस कर सकता है। वो रिस्पॉन्स टू अलार्म इवेंट, अगर कोई अलार्म बजा है, कोई ड्यू टू सम रीजन, सम इनसिक्योरिटी अगर वहां पे है, अलार्म बजा है, वो उस अलार्म को रिस्पॉन्ड कर सकता है। मतलब अगर फायर अलार्म बजा है तो उसे पता है घर पे मैं ये काम कर रहा हूं, उसकी वजह से ये स्मोक क्रिएट हुआ है, ठीक है, तो कोई ऐसे खतरे वाली बात नहीं है, तो वो अलार्म को ऑफ कर सकता है, यानी कि उसको रिस्पॉन्ड कर सकता है। फिर एनकाउंटर्स एंड एरर कंडीशन, फिर ये एरर कंडीशन भी इसको एनकाउंटर हो सकती है, आ सकती है। फिर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर सकता है, रिकॉन्फ़िगर्स सेंसर्स एंड रिलेटेड सिस्टम फीचर्स। और जो ये जो तीन आपके जो यूज केसेस हैं, इनमें सेंसर्स भी इन्वॉल्व हैं। जैसे अगर मैंने फायर अलार्म की बात की, उसमें कोई ना कोई
कोई ना कोई सेंसर होगा ना जो कि स्मोक को सेंस कर रहा है और उसकी बेस पे वो अलार्म बजा रहा है। ठीक है, आपके जितने भी सिक्योरिटी सिस्टम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो सारी की सारी सेंसर्स की बेस पे काम कर रही होती है। ये एक और यूज केस डायग्राम। फिर ये एक और यूज केस डायग्राम आ गई, ये शायद हमने कहीं पे डिस्कस भी की थी, फैमिली मेडिकल हिस्ट्री ऑनलाइन पोर्टल। ठीक है, इसमें दो एक्टर्स हैं, मेंबर फैमिली हेड है, मेंबर है, और एक एडमिन है। तो इनके भी आपस की जो यूज केसेस है वो बताई गई हैं। रेक्टेंगल आ गया, सिस्टम की बाउंड्री आ गई, ये सिस्टम का नाम आ गया, जो मेंबर है वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है, और ये रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड हो सकती है, उसकी फैमिली इंफॉर्मेशन उसमें शामिल हो सकती है, उस इंफॉर्मेशन में एक्सटेंशन आ सकती है, पेरेंट्स शामिल हैं, वाइफ्स उसके चिल्ड्रन, और फिर इसमें इंक्लूड है फैमिली इंफॉर्मेशन में डॉक्टर नेम, चूंकि मेडिकल हिस्ट्री की बात हो रही है, डायग्नोसिस जो उसको डायग्नोज किया गया किसी फैमिली मेंबर्स को, और उसकी ट्रीटमेंट वगैरह, और एडमिन भी रजिस्ट्रेशन करता है। तो ये एक यूज केस डायग्राम इस तरह से बनाई जाती है। और फिर अगेन मैं रिवाइज कर देता हूं, जो आपकी कंपोजिट सिस्टम यूज केस डायग्राम है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसमें यह बताया जाता है कि आपके ओवरऑल सिस्टम में कौन कौन से क्या क्या फंक्शन किस